बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ वीक 4 में 2 लेक्चर्स हैं, लेक्चर 7 और लेक्चर 8। इन दोनों लेक्चर्स में हम बिज़नेस साइकिल, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जी बिज़नेस साइकिल क्या है। बिज़नेस साइकिल बेसिकली लॉन्ग रन में जो शॉर्ट रन फ्लक्चुएशंस होती हैं इकोनॉमी के अंदर, उसको हम बिज़नेस साइकिल बोलते हैं। It represents the short-run fluctuation in economic activities around the long-run growth pattern of an economy। तो ये शो करता है कि रियल जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट, इनकम और प्रोडक्शन में राइज और फॉल ओवर टाइम कैसे हो रहा है। तो इसको इकोनॉमिस्ट 4 मेन फेजेस में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला जो फेज़ है वो एक्सपेंशन है। एक्सपेंशन, ये वाला जो फेज़ है ये एक्सपेंशन है। एक्सपेंशन फेज़ पीक पे जाता है, ये देखें ये पीक पे चला जाता है। पीक पे जाने के बाद ये रिसेशन होना शुरू हो जाएगी, यानी डिक्लाइनिंग ट्रेंड रिसेशन से ये चला जाता है डिप्रेशन, यानी ट्रफ पे चला जाता है। ट्रफ से ये रिकवरी फेज़ पे और फिर ये एक्सपेंशन। इसी तरह ये दोबारा आगे भी इस तरह मूव करता रहता है, यानी अप्स एंड डाउन्स होती रहती हैं। तो हाँ जी, सबसे पहले देखेंगे एक्सपेंशन क्या है जी। एक्सपेंशन इज़ द फेस ऑफ द बिजनेस साइकिल ड्यूरिंग विच इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज स्टेडली, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है ना वो पीक पे होती हैं, एक्सपेंड करना शुरू कर देती हैं। इसमें होता क्या है, राइजिंग जीडीपी, यानी आपकी रियल जीडीपी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। जो आपकी फैक्ट्रीज़ हैं और बिजनेस हैं वो हायर कैपेसिटी पे वर्क करना शुरू कर देते हैं। तो ओवरऑल आपकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है, आउटपुट बढ़ जाती है, तो उससे आपकी रियल जीडीपी इंक्रीज़ हो जाती है। उसके बाद है जी फॉलिंग अनएम्प्लॉयमेंट। जब बिज़नेस आपके बढ़ जाते हैं, लोगों को मोर जॉब्स मिल जाती हैं, फर्म्स जो हैं फुल कैपेसिटी पे वर्क कर रही होती हैं, तो उस वक़्त अनएम्प्लॉयमेंट कम होना शुरू हो जाती है। तो इंक्रीज़ इन इन्वेस्टमेंट, जो बिज़नेस जब एक्सपेंड कर रहे होते हैं, मोर इन्वेस्टमेंट होती है, नई मशीनरी, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, ये सब इम्प्रूव हो रहे होते हैं, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। इनकी वजह से जो बैंक्स हैं वो लोन ज़्यादा देते हैं, जिससे इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा बढ़ जाती है। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, ठीक है, कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि इनकम और एम्प्लॉयमेंट के ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं और कंज्यूमर स्पेंडिंग ज़्यादा करते हैं हाउस होल्ड के ऊपर, ऑटोमोबाइल्स और और अदर ड्यूरेबल गुड्स के ऊपर। मॉडरेट इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन रेट मॉडरेट होता है, ना बहुत ज़्यादा हाई होता है ना लो होता है, बल्कि ग्रेजुअली जो है ना वो राइज कर रहा होता है, मॉडरेट होता है। तो वाई एक्सपेंशन अकर्स, इंक्रीज इन डिमांड, ओवरऑल डिमांड बढ़ जाती है गुड्स और सर्विसेज की, जिससे पोटेंशियल आउटपुट भी इंक्रीज़ हो जाती है, जिससे डिमांड भी इंक्रीज़ हो जाती है। गवर्नमेंट स्टिमुलस, expansion can be supported by government policies such as increased public spending or declining tax which boost एग्रीगेट डिमांड। गवर्नमेंट जो है ना वो जो अपनी जो पॉलिसीज़ हैं वो थोड़ी सी नरम रखती हैं, जिस वजह से ओवरऑल जो है ना एक्सपेंशन होती है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हो रही होती हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही होती है, कॉस्ट रिड्यूस हो रही होती है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हो रही होती है, जिससे सस्टेनेबल ग्रोथ होती है, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही होती हैं और इंटरेस्ट रेट लो रहते हैं। एक्सपेंशन के बाद ये इकोनॉमी मूव हो जाती है टुवार्ड्स द पीक, यानी इस बिल्कुल ऊपर वाले सेशन पे। पीक क्या होती हैं, आपके मैक्सिमम पॉइंट्स पे इकोनॉमी मूव कर रही होती हैं। मैक्सिमम पॉइंट होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट होती है, यानी इकोनॉमी के अंदर कोई बेरोज़गारी नहीं होती, तमाम लोगों को जॉब्स मिल जाती हैं, ठीक है, और ना लेबर शॉर्टेज होती है ना लेबर सरप्लस होती है, फुल एम्प्लॉयमेंट होती है। मैक्सिमम आउटपुट, जीडीपी आपकी जो मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाती है, ठीक है, हाईएस्ट लेवल साइकिल पे होती है। फैक्ट्रीज़, मशीनें फुल प्रोडक्टिविटी लेवल पे वर्क कर रही होती हैं।
हाई इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मैक्सिमम होती है, इन्फ्लेशन मैक्सिमम होने की वजह से प्रोडक्टिविटी भी मैक्सिमम होती है। ओवर हीटिंग ऑफ द इकोनॉमी, इस पे क्या होता है, जब फुल कैपेसिटी पे इकोनॉमी वर्क कर रही है तो ओवर हीट हो जाती है, अनस्टेबल होना शुरू हो जाती है। तो अनस्टेबल होने के बाद इकोनॉमी मूव होती है टुवार्ड्स द रिसेशन। अब देखें यहाँ पे इकोनॉमी पीक पे सदा नहीं रहती, बल्कि ओवर हीट हो के इकोनॉमी रिसेशन की तरफ चली जाती है, नीचे की तरफ। शुरू में देखें, अब रिसेशन क्या है जी। रिसेशन में जब इकोनॉमिक हमारी एक्टिविटी डिक्लाइन होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है, तो इसमें रिसेशन इज़ अ पीरियड ऑफ डिक्लाइनिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी। इट इज़ कॉमनली डिफाइंड एज 2 कंसेक्टिव क्वार्टर ऑफ नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ। जब नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ हो तो ये यूजली रिसेशन जो है ना वो पीरियड शुरू हो जाता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड ओवरऑल प्रोडक्शन, इनकम, एम्प्लॉयमेंट डिक्रीजेस, हर चीज़ डिक्लाइन हो जाती है। इसमें देखें, फॉलिंग जीडीपी, जीडीपी आपकी कम होना शुरू हो जाती है। राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि बिजनेस जो है प्रोडक्टिव फर्म्स जो है वो फुल कैपेसिटी पे वर्क नहीं कर रही होती। लोग जो कंज्यूमर है वो उनकी सेटिस्फेक्शन जो है वो कम हो जाती है, जिस वजह से वो स्पेंडिंग भी डिक्लाइन करना शुरू हो जाते हैं, इन्वेस्टमेंट लो होना शुरू हो जाती है, और इन्फ्लेशन जो है वो कम होना यानी डिफ्लेशन की तरफ इकॉनमी चली जाती है। कॉजेज़ ऑफ रिसेशन, हाई इंटरेस्ट रेट, यूजली जो मॉनेटरी पॉलिसी वो इसमें टाइट होती है, वो इंटरेस्ट रेट हाई कर देते हैं, जिससे इन्वेस्टमेंट डिस्करेज होती है, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी स्लो हो जाती है। फाइनेंशियल क्राइसिस, बैंक जो है ना वो डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं, स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाती है, ठीक है। कोलैप्स ऑफ एसेट बबल्स, एसेट्स की जो प्राइसेस हैं वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड की तरफ हो जो है ना वो स्टार्ट कर देती हैं। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस जो है वो उनका डिक्रीज़ हो जाता है। एक्सटर्नल शॉक, कुछ जो है ना वो इमर्स, जैसे ऑयल शॉक्स, ग्लोबल फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस, पेंडेमिक, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैन नेगेटिव इफेक्ट प्रोडक्शन एंड ट्रेड। टाइप ऑफ रिसेशन, अब रिसेशन दो तीन तरह का होता है। पहला जी माइल्ड रिसेशन, ये शॉर्ट रन का होता है और लेस सीवियर होता है, और लिमिटेड टाइम के लिए लोग जॉब्स जो है ना लॉस करते हैं, लेकिन दोबारा मिल जाती हैं। दूसरा है जी सीवियर रिसेशन। सीवियर रिसेशन लॉन्ग टर्म के लिए होता है, मोर इंटेंसिव डाउन टर्न होती हैं, ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होती है, आउटपुट डिक्लाइन हो जाती है। डीप रिसेशन, ये बहुत ही सीवियर किस्म का होता है, जो कि डिप्रेशन इफ इकोनॉमी डज नॉट रिकवर क्विकली। तो अब जो रिसेशन है वो भी सदा नहीं रहते, बल्कि इकोनॉमी मूव्स होती है टुवार्ड द ट्रफ। ट्रफ लोएस्ट पॉइंट है, ठीक है, ये एंड ऑफ रिसेशन है, एंड द बिगनिंग ऑफ रिकवरी और एक्सपेंशन, ठीक है। ये लोएस्ट रिसेशन जाके रिकवरी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। इसमें भी हाई अनएम्प्लॉयमेंट होती है, लो आउटपुट होती है, लो डिमांड होती है, लो स्टेबलाइजेशन यानी नेगेटिव डिफ्लेशन होती है। अब इसमें देखें, ये जो टेबल है ये ज़्यादा समझने वाला है। पहले एक्सपेंशन, उसमें जीडीपी राइज कर रही होती है, अनएम्प्लॉयमेंट फॉल कर रही होती है, इन्फ्लेशन मॉडरेट होती है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है। एक्सपेंशन के बाद वो पीक पे इकोनॉमी चली जाती है, पीक पे जीडीपी हाईएस्ट होती है, अनएम्प्लॉयमेंट वेरी लो, इन्फ्लेशन हाई होती है, और इन्वेस्टमेंट स्ट्रॉन्ग होती है। पीक पे रहने के बाद इकोनॉमी मूव्स टुवर्ड द रिसेशन। रिसेशन में जीडीपी फॉल करना शुरू हो जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट राइज, इन्फ्लेशन लो, इन्वेस्टमेंट डिक्लाइनिंग की तरफ होती है। ट्रफ लोएस्ट पॉइंट है, अनएम्प्लॉयमेंट वेरी हाई, इन्फ्लेशन वेरी लो, इन्वेस्टमेंट वेरी वीक। तो उसके बाद ये एक्टिविटी है, आपने बिजनेस साइकिल ड्रॉ करना है, और ये आपने की करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपेंशन, पीक, रिसेशन, ट्रफ ये लिखनी है, और नीचे ये शॉर्ट क्वेश्चन है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।